आपको ये नोटिस करना है 25 से 100 बार डेली जड़ें। अब वो काउंट हम नहीं कर सकते, बट अगर आपको लगता है कि जैसे आप कंघा कर रहे हैं या शावर लेके आए तो थोड़ा बहुत बाल अगर निकल के, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। बट अगर आपको लगता है कि हर जगह बाल दिख रहे हैं या आप हाथ अगर बाल पे ऐसे फेर रहे हैं, अगर बाल आ रहे हैं आपके हाथ में, तो अगर वो ज़्यादा झड़ रहे हैं इसके मतलब हेयर फॉल का इशू है। ठीक है, कम झड़ेंगे 25 से 100 बाल तो टेंशन नहीं, वो डेली झड़ेंगे उसका टेंशन नहीं लेना है। और बालों के जो ग्रोथ का जो फेस होता है, 3 फेस होता है, उसमें एक होता है एनेजन और कैटेजन और टिलेजन। ये बस नॉर्मल आपको ऐसे समझना है। एनेजन फेस में क्या होता है, वो एक्टिव फेस रहता है। जैसे आप देखते हैं जो हमारा जो सर है, तो बाल कुछ हमारा अंदर भी होता है। जैसे एक पेड़ होता है ना, तो उसमें जो जड़ें होती हैं ज़मीन के अंदर होती हैं। ठीक है, कुछ आप देखेंगे 30% जड़ें ज़मीन के अंदर, ऊपर और पूरा पेड़ है। तो बाल के कुछ जड़ें जो अंदर हैं वो एनेजन फेस में। तो एनेजन फेस में बाल बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है। और एनेजन फेस में कब ग्रोथ होगा, जब उसके पीछे कारण भी है, जब आपका न्यूट्रिशन आप अच्छे से लेंगे। और सेकेंड चीज़, अगर आपका हेयर केयर करेंगे अच्छे से, हेयर केयर, स्किन केयर आप कई बार देखते हैं ना, कई बार लोगों को सर में प्रॉब्लम हो जाती है स्किन से रिलेटेड। तो अगर स्किन केयर, हेयर केयर और प्रॉपर खान पीन अगर आपका अच्छा रहेगा तो एनेजन फेस बहुत अच्छे से ग्रोथ होगा। ठीक है, और एनेजन फेस अगर अच्छे से ग्रोथ होगा, और कहते हैं ना अगर जड़ें मजबूत रहेंगी तो बाल बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, और सेकेंड जो है कैटेजन जो फेस में होता है, तो उसमें बाल जब एनेजन फेस से आता है सेकेंड फेस में जब पहुंचता है, तो जैसे लाइक जो जड़ें अगर मजबूत होगी तो जो बाल सेकेंड फेस में जब आता है, तो सेकेंड फेस में आने के बाद उसकी ग्रोथ 6 से 7 महीने तक होती है, स्लो होती है, ज़्यादा नहीं होती है। और जो लास्ट आता है टीनेजन फेस में, उसमें बाल झड़ते हैं। अब जैसे जब बाल झड़ते हैं तो नए बाल आते भी, जैसे 25 से 100 बाल जो झड़ते हैं ना, तो नए बाल डेली आते भी, जो उसमें जाके एक्टिव फेस एक्टिव हो जाता है, एनेजन फेस लास्ट पॉइंट पे। तो इसमें हमें ये समझना है कि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तो ये 3 फेस है बालों के। एक तो आपकी स्टार्टिंग आप समझ सकते हैं, मीडियम समझ सकते हैं, और एंड पॉइंट पे। तो एंड पॉइंट में आके हमारे बाल झड़ते हैं, और एंड पॉइंट में जो झड़ते हैं तो उसके साथ साथ एनेजन फेस दोबारा एक्टिव हो जाता है, फिर नए बाल आने स्टार्ट होते हैं। अब कुछ रीज़न है, रीज़न क्या समझते हैं, मतलब बहुत सारे कारण हैं। अब कुछ लोगों के साथ एक कारण हो सकता है और कुछ लोगों के साथ मल्टीपल कारण हो सकते हैं। अगर आपके साथ एक कारण है, तो अगर आपने समझ लिया कि इस कारण की वजह से मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो मे भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और मे भी चांसेस है कि वो रुक जाए। बट अगर आपके साथ बहुत सारे कारण हैं, तो बहुत सारे कारण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। होता है ना कि कोई डिसीज़ है, अगर एक कारण की वजह से हो रहा है, तो एक कारण हमने पॉइंट आउट किया, उस पर काम किया, तो जल्दी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो बहुत सारे अगर रीज़न है, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो कारण है पानी। अगर आप हार्ड वाटर यूज़ करते हैं, वैसे तो आजकल नॉर्मल क्या नाम है, ट्रीटेड वाटर आता है, ट्रीटेड वाटर ही आता है। हाँ, जैसे खारा पानी जो होता है, तो नॉर्मल दिल्ली में इतना खारा पानी है नहीं, जो मुंबई में बहुत खारा पानी है। तो अगर हार्ड पानी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, या अगर आपके घर में जो आरओ है, तो आरओ के पानी से भी आप सर धुल सकते हैं। अगर पीएच लेवल नॉर्मल रहेगा तो आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे। तो सबसे पहला कारण है ना पानी। अगर हार्ड वाटर रहेगा, और कई बार होता है ना हार्ड वाटर से आप सर धुल लें, तो कई बार बाल बहुत चिपचिपे हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं, वो फील हो जाता है, वो आपके घर में पानी है वो पता चल जाता है। और सेकेंड चीज़ है, हॉट वाटर भी यूज़ नहीं करना है। अभी जैसे वेदर सीजन है, तो कई बार अगर आप बाल धुलते भी हैं तो नॉर्मल पानी से, उस टाइम थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना है, थोड़ी ठंडी लगेगी बट थोड़ा मैनेज करना है। तो पहला कारण पानी है, हार्ड वाटर रहेगा या हॉट वाटर रहेगा, तो वो रीज़न है बाल झड़ने का। और सेकेंड रीज़न है, अगर थायराइड पेशेंट है ऑलरेडी, हाइपो और हाइपर। एक थायराइड होता है जिसमें हाइपोथायराइड होता है, जिसमें वेट गेन होता है, जिसमें मेटाबॉलिक सिस्टम हमारा स्लो हो जाता है। तो उस केस में भी हमारे बाल झड़ते हैं। तो अगर हमें पता चल गया कि हमें थायराइड है, बाल थोड़ा बहुत झड़ रहे हैं, तो उस चीज़ को हम पहले सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
ठीक है। थर्ड ये है, अगर आपके सर बहुत ज़्यादा खुले रहते हैं, आप मार्केट जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो अगर आपके सर हमेशा अगर खुले रहेंगे तो पोल्यूशन के कारण से भी बाल झड़ते हैं। लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो हमें कोशिश क्या करना है, अपना सर ढक के चलना है। मोस्टली आप ऐसे एरिया में जहाँ जा रहे हैं जहाँ पर पोल्यूशन आपको फील हो रहा है कि यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, घर में है तो चलेगा, बट मार्केट में अगर निकल रहे हैं तो ये कवर करना है। और स्पेशली जेंट्स अगर हम बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाते हुए हमें कोशिश करना है हेलमेट यूज़ करना है या कवर कर लेना है, जैसे हैंकी वैंकी से बांध लेते हैं पूरा सा। उससे क्या होता है कि जब तेज़ हवा लगती है बालों पे, अब होता है नॉर्मल जैसे आंधी तूफान जब चलता है ना तो छोटे छोटे पेड़ उखड़ जाते हैं, तो सेम जब आपके बालों पे तेज़ हवा लगती है तो जो थोड़ा सा वीक बाल होते हैं, जिसकी जड़ें वीक होती है, तो वो बाल सर से निकल जाते हैं। तो आप कर सकते हैं अपने, मतलब हेलमेट से कवर कर सकते हैं या हैंकी से कवर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, नींद मतलब वो बोलते हैं ना, पानी, नींद और पॉजिटिव रहना, ये हर जगह आपको मिलेगा अगर आपको हेल्दी रहना है। तो अगर आपकी नींद नहीं पूरी हो रही तब भी बाल झड़ने का इशू रहेगा। उसके बाद अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, अभी स्पेशली क्या होता है कि ठंडी में हम एक्सरसाइज अगर नहीं कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, उसके कारण से भी बाल झड़ते हैं। इसलिए कि खून जो है बॉडी के हर पार्ट्स में पहुंचना कंपलसरी है। अब ये जो बाल हैं, इसकी जो जड़ें हैं, इसे खून चाहिए। अब अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं रहेगा, यहाँ पर खून अगर अच्छे से नहीं पहुँचेगा तो उसकी जो ग्रोथ है, जैसे जब टीनेजन फेस में हम रहते हैं तो बाल झड़ रहे हैं, अब वहाँ पर एनेजन फेस अगर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा तो नए बाल ज़्यादा आएंगे नहीं, तो पता क्या चलेगा, एक टाइम पे बहुत बाल कम हो रहे हैं। अब एक पर्सन के बाल भी झड़ रहे हैं पर नए बाल आते भी जा रहे हैं, तो उसे फील नहीं होता है, तो हमें ये भी नोटिस करना है। उसके बाद अगर अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल भी बहुत डेंजर है, वो भी बाल झड़ने का कारण है। सिगरेट अगर हम कंटिन्यू बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं सिगरेट के, तो भी कारण है बाल झड़ने का, ठीक है। उसके बाद PCOS और मेनापोज जो डिसीज़ है लेडीज़ में, उसमें भी बाल हमारे झड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद पोल्यूशन का बता दिया। और जितनी चीज़ें हम हेयर से रिलेटेड अप्लाई करते हैं, जैसे अगर आप जेल यूज़ कर रहे हैं, आप ड्रायर यूज़ कर रहे हैं, आप हेयर स्टाइलिंग करा रहे हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मेहंदी अगर हम लगाते हैं तो ये सारी चीज़ें जितनी भी है, तो इससे भी बाल पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बट जब भी आप अगर ट्राई करें हेयर स्टाइलिंग में तो बहुत आपको केयर करना है। और स्पेशली अगर आप कोई जेल यूज़ कर रहे हैं, कोई क्रीम यूज़ कर रहे हैं, और कोई नाम है मेहंदी यूज़ कर रहे हैं, आप तेल यूज़ कर रहे हैं, शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, तो आपको चेक करना है केमिकल फ्री होना चाहिए। अभी बहुत केस हमने ऐसा पढ़ा कि किसी ने मेहंदी लगाया, उसके बाद उनके बाल झड़ने स्टार्ट हो गए। तो बहुत ज़्यादा केयर इसलिए करना है कि केमिकल नहीं होना चाहिए। केमिकल फ्री अगर आप यूज़ कर रहे हैं मेहंदी तो सही है। अभी जैसे हम डाई यूज़ कर रहे हैं, वाइट भी होने चालू हो जाता है, हाँ, गिरे भी, ठीक है। उसके बाद बर्थ कंट्रोल पिल्स जो लेडीज़ लेती हैं तो उसमें भी बाल झड़ते हैं। और बहुत सारी अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं, एग्जांपल पेन किलर अगर यूज़ कर रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट है, BP पेशेंट है, अगर हमारी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो मेडिसिन बहुत ज़्यादा हीट होती है, बॉडी में थर्मोजेनिक बहुत ज़्यादा जाके क्रिएट हो जाता है। इसलिए मेडिसिन एंटीबायोटिक भी होती है, अपना इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, तो उससे भी हमारे बालों पे इफेक्ट पड़ता है। तो अगर ये सब कारण की कुछ ना कुछ कारण आपको फील होगा अगर आपके बाल झड़ रहे हैं। अगर कुछ मैंने जो पॉइंट शेयर किया है, तो अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप एनालिसिस करेंगे कि इसमें से कुछ ना कुछ कमी हमारे साथ होगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि अगर आप गर्म पानी से सर धुल रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग करा रहे हैं, अगर आप केमिकल वाला शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, तेल यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसे कट डाउन करें। अभी जैसे नारियल का जो तेल आता है, कोकोनट तेल, ठीक है, मार्केट में अभी खाने का अलग आता है, लगाने का अलग आता है, ठीक है। रीज़न क्या है कि जो लगाने वाला होता है उसमें केमिकल डलता है, उससे खुशबू आती है, और जब लगाने के बाद वो तेल भी बहुत ज़्यादा लाइट होता है, पतला, स्टिकी नहीं होता है, ज़्यादा, वो नहीं होता, थिकनेस नहीं होता उसमें।
तो खाने वाले लगाने वाले में फ़र्क क्यों कर दिया कि वो कंपनी ने फ़र्क किया है, नेचुरली तेल एक ही है, ठीक है। तो आपको यही सारी चीज़ें आपको चेक करना है, तेल में केमिकल तो नहीं है। जो डेली बेस पे हम यूज़ कर रहे हैं, डेली बेस पे क्या यूज़ होता है, मोस्टली हम तेल यूज़ कर रहे हैं, शावर ले रहे हैं, तो जो कंटिन्यू कर रहे हैं उस पर ज़्यादा हमें फोकस करना है। अब हेयर स्टाइलिंग तो आप मंथली या कभी फंक्शन है तभी कर रहे हैं, बट जो डेली बेस पे हम जो चीज़ें कर रहे हैं उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद एक चीज़ इसमें पॉइंट है कि आपका जो पिलो कवर है, तकिए का कवर है, कई बार होता है कि हम तकिया भी 1-2 साल तक नहीं चेंज करते क्या तकिया, मतलब कवर चेंज कर लेते बट तकिया नहीं करते। नहीं। तो कोशिश करना है आपका 6 मंथ में 12 मंथ में आपको पूरा तकिया ही चेंज करना है। देखिए बहुत सारे जरासीम तकिए में रहते हैं, कवर तो हम चेंज करते रहते हैं, धुल लिए फिर चेंज कर लिया हमने, तो तकिया भी हमें चेंज करना है, ठीक है। और उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ये कुछ पॉइंट है। उसके बाद कुछ न्यूट्रिशन है। अभी जैसे बालों के लिए क्या होता है कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रोटीन मतलब जितनी बॉडी की रिक्वायर है उतना आप लेंगे तो बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। एक पर्सन होते हैं ना कि आज बालों की कटिंग कराया उन्होंने, तो उन्हें 1 महीने के बाद ज़रूरत पड़ती है, कुछ लोगों को 15 दिन में ही ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि उनकी जो इतनी तेज़ ग्रोथ हो रही है, मीन्स उनका न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हो ले रहा है, ठीक है। तो आपको चेक करना है अपना न्यूट्रिशन वैल्यू। अगर प्रोटीन आप अच्छे से लेंगे, बहुत लोगों को फ़र्क पड़ा है कि उन्होंने प्रोटीन जब ज़्यादा लेना स्टार्ट किया तो जो बालों की ग्रोथ है वो बढ़ गई, बाल थिक बहुत ज़्यादा होते हैं, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वॉल्यूम क्यों बढ़ेगा, जब बाल की ग्रोथ बहुत स्पीड रहेगी। और उसके बाद झड़ने का सबसे पहला जो सिम्टम है, अगर आपके बाल थिन हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, मीन्स आपके बाल अब झड़ने वाले हैं, झड़ेंगे, उसका एक सिम्टम है। पहला सिम्टम है बाल बहुत ज़्यादा थिन होने लगे। प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं आप, बायोटिन इंटेक करना है, खुद मल्टीविटामिन के जो टेबलेट है जिसमें बहुत सारे विटामिन मिलते हैं, कंबाइन विटामिन, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। प्रोटीन हेल्प करेगा, विटामिन हेल्प करेगा। उसके बाद आपको ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, गुड फैट। जैसे मैं कल जो शेयर कर रहा था, ओमेगा 6 ओमेगा 9 हमें तेल से मिल जाता है, बट ओमेगा 3 जल्दी हमें नहीं मिलता। वो कुछ मतलब पर्टिकुलर चीज़ों में ही मिलेगा। जैसे लाइक अगर आप ऑलिव ऑयल ले रहे हैं वहाँ से कुछ गुड फैट मिल जाएगा आपको। अगर आप अखरोट ले रहे हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों से मिलता है। तो हमें फोकस करना है, प्रॉपर हमें सलाद ऐड करना है अपनी लाइफ में। अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आपको नाइट जो फ्यूल है आप रात का, उसमें आप प्रोटीन 1 स्पून ऐड कर सकते हैं। नॉर्मल हम 3 स्पून फार्मूला 1, 2 स्पून शेक में 1 स्पून प्रोटीन ले रहे हैं तो 2 स्पून ले रहे हैं। इससे आपके थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक बढ़ जाएगा। सेकंड, आप क्या कर सकते हैं, जो लंच है उसमें प्रोटीन चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। जैसे उस दिन भी बताया था मैंने कि लाइक जैसे आज ट्यूसडे, आज आपने सोयाबीन की बड़ी ले लिया, वेडनेसडे को आपने स्प्राउट ज़्यादा ले लिया, थर्सडे को आपने दही की क्वांटिटी ज़्यादा ले लिया। तो आप उसे खुद भी सर्च कर सकते हैं। हम गूगल पे जैसे आप डालेंगे ना प्रोटीन फूड्स या हाई कंटेंस फूड, जो प्रोटीन जिसमें होता है, तो उसमें निकल की चीज़ें आती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसा करेंगे तो एटलीस्ट अब जो बाल बिल्कुल झड़ गए, जैसे आप देखेंगे जो स्काल्प है, अगर वो किसी के बिल्कुल ख़त्म ही हो गए तो चांसेस कम है बाल आने के। सेकेंड, अगर किसी के बाल गिरे हो गए तो चांसेस कम है कि वो अब ब्लैक हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर एटलीस्ट आपके बाल जितने अभी बचे हुए हैं उससे हम सेव करना चाहते हैं तो ये चीज़ें हम करें। वरना एक टाइम क्या होता है कि आता है कि बाल झड़ते जा रहे हैं, हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें समझ में आई आप लोगों को? हाँ जी। तो